हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ। कैसे हो आप लोग? घर पे सेफ हो ना? चलो, अब हम क्या करेंगे आज? हिंदी का क्या करेंगे? पार्ट एक क्या है? भाषा। भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्ट 1 भाषा। तान्या मैम, प्रारंभ में मनुष्य अपने विचार कैसे प्रकट करता था? तान्या है वो प्रश्न पूछ रही है किससे? टीचर से। क्या बोल रही है? मैडम, प्रारंभ में मतलब शुरू में मनुष्य अपने विचार, अपने मन में जो भी विचार है, जो भी बोलना चाहे, वो कैसे प्रकट करता था? कैसे प्रकट करना मतलब कैसे बोलते थे एक दूसरे से? अध्यापिका बच्चों, मनुष्य अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेता था। टीचर ने क्या कहा? अध्यापिका मतलब टीचर। उन्होंने क्या कहा? ये बच्चों, मनुष्य अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए, मनुष्य अपने मन की बात दूसरों को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेता था। संकेतों मतलब इशारा करना, संकेत करना। हम मालूम है कुछ ऐसे इशारे से कहते हैं, हमें पानी पीना है तो ऐसे, या फिर हमें कुछ चाहिए या फ़ोन करना है तो कान पे ऐसे लगा के, वो संकेत होता है। संकेत मतलब इशारों के द्वारा हम एक दूसरे को अपने मन की बात करते हैं या संकेतों का सहारा लेते थे। तान्या ने क्या पूछा? फिर भाषा का जन्म कैसे हुआ? उन्होंने क्या पूछा कि भाषा का जन्म कैसे हुआ? अध्यापिका क्या बोल रही है? धीरे धीरे मनुष्य ने अलग अलग ध्वनियों को सुना। धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया? अलग अलग ध्वनि मतलब जो आवाज़, कानों में जो आवाज़ आती है ना, उसको ध्वनि बोलते हैं। हाँ, क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? मनुष्य ने अलग अलग ध्वनियों, अलग अलग आवाज़ को सुना और उसके माध्यम से अपनी बात कहना शुरू किया। जब मनुष्य ने आवाज़ सुना अलग अलग ध्वनि से, फिर उसके अनुसार वो अपनी बात करना शुरू किया। ध्वनियों से शब्द बने। आवाज़ से क्या हुआ? ध्वनि, जो ध्वनि निकलती है हमारे शब्द, स्वर, उससे क्या हुए? शब्द बने। शब्दों से भाषा बनी। शब्दों से भाषा कैसे? हमें पता चला कि इंसान कौन सा भाषा, हिंदी बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं कि इंग्लिश बोल रहे हैं, कौन सा भाषा बोल रहे हैं, वो क्या होता है? हमें भाषा से, शब्दों से भाषा बनी। इस प्रकार भाषा का जन्म हुआ। समझ में आया बच्चों? अध्यापिका ने क्या सिखाया इसमें? धीरे धीरे मनुष्य ने अलग अलग ध्वनियों को सुना। धीरे धीरे मनुष्य ने अलग अलग ध्वनि को सुना और उसके माध्यम से अपनी बात कहना, उसके अनुसार, जो सुनता था उसके अनुसार वो अपनी बात कहना शुरू किए। ध्वनियों से क्या हुआ? शब्द बना और शब्दों से क्या हुआ? भाषा। इस प्रकार भाषा का जन्म हुआ। इस बातचीत में अध्यापिका और बच्चे अपने विचारों और भावों को प्रकट कर रहे हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। विशेष बिंदु: भाषा द्वारा हम अपनी बात कहते हैं। भाषा द्वारा हम दूसरों की बात सुनते और समझते हैं। भाषा क्या है? जब तक हमें भाषा समझ में नहीं आएगी तब तक हम एक दूसरे की बात ना सुन सकते ना समझ सकते। इसके लिए भाषा का होना विशेष बिंदु है। भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक और दूसरा क्या है? लिखित। नंबर 1, मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक रूप में बोलना और सुनना आता है। मौखिक मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं, जब हम बोलकर किसी चीज़ को हमें बोलना है, हम अपने मुंह से जब शब्द निकालते हैं उसे बोलकर, जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं, हमारे मन में जो भी, उसे हम बोलकर कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक रूप में बोलना और सुनना आता है। बोलकर हम, मौखिक रूप में बोलना, जो हम बोलते हैं वो सुनना भी आता है, जो हम बोलते हैं वो हमारे कानों में ध्वनि भी आती है। ठीक है। लिखित भाषा, जब हम लिख कर अपने विचार प्रकट करते हैं। लिखित भाषा मतलब राइटिंग, जो हम बोर्ड पे लिखते हैं। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, हमारे विचार जब हम लिखकर बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, देखो कानों में कैसे वो ये मौखिक भाषा है, ये बोल रही है और ये क्या है? बुक में लिख रही है। ये लड़की क्या कर रही है? ये लिखित भाषा है, ये लिख कर बता रही है और ये कानों में बोल के बता रही है। मनुष्य ही भाषा बोलते हैं। पशु पक्षी तो केवल मुख से ध्वनि निकालते हैं। पशु पक्षी क्या होता है? मुख से ध्वनि निकालते हैं, जैसे टे टे, ठीक है, टर टर, भौं भौं। ये कैसे बोलते हैं? टे टे। इनकी भाषा क्या है? टे टे। तो
और ये मेढक कैसे बोल रहा है? टर टर। और ये कुत्ता कैसे बोलता है? भौ भौ। ये भौ भौ कैसे? टे टे टर टर भौ भौ। इनकी भाषा ये ध्वनि से निकालते हैं। इनकी भाषा क्या है? ये ध्वनि है। हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे देश में दूसरे देशों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे चीन कैसे बोलते हैं? चीनी। स्पेन स्पेनिंग। कोरिया कोरियन। जर्मनी जर्मन। फ्रांस फ्रांसीसी। ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजी। रूस रूसी। जापान जापानी आदि। भारत जैसे विशाल देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में क्या है? बहुत सारी भाषाएं हैं। आपकी कक्षा में भी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए होंगे। जो जिस राज्य में रहता है उनकी भाषा वैसी होती है। जैसे कोई गुजरात से तो वो कैसी भाषा बोलेगा? गुजराती। कोई बंगाल से तो कैसे बोलेगा? बंगाली। जो पंजाब से हो पंजाबी। सब अपनी अपनी भाषा होती है। देखो, राज्य पंजाब, राज्य गुजरात, राज्य बंगाल, राज्य केरल। भाषा पंजाब में क्या होगा? भाषा राज्य पंजाब। राज्य पंजाब में कौन सी भाषा होगी? पंजाबी। राज्य गुजरात में कौन सी भाषा होगी? गुजराती। राज्य बंगाल में कौन सी भाषा होगी? बांग्ला। राज्य केरल में भाषा मलयालम। ठीक है बच्चों। लिपि, हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। जब हम भाषाओं को अलग अलग ढंग से लिखते हैं उस लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है। हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे कि हिंदी, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाएं कैसी होती? देवनागरी लिपि। उसे क्या कहते हैं हम? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का मतलब समझ में आया बच्चों आपको? हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। लिखने का यह ढंग ही क्या होता है? लिपि कहलाता है। जो अलग अलग भाषाएं लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? अलग अलग ढंग से लिखने का यह ढंग ही क्या होगा? लिपि। हर भाषा की अलग लिपि होती है। जैसे कि हिंदी, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाएं क्या बोली जाएंगी? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, अब तक हमने क्या सीखा? भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषाएं अनेक होती हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, आप 200 पेज की डबल लाइन के बुक निकालिए। इसमें सब्जेक्ट लिखिए हिंदी। उसको 2 भाग में विभाजित कीजिए। आधे पहले पार्ट्स में क्या लिखेंगे? संचिता। दूसरे पार्ट्स में लिखेंगे व्याकरण और निबंध। ठीक है। अभी आप निकालिए पेज नंबर 1। अब हम करेंगे पार्ट 1 भाषा। अब इसके प्रश्नों के उत्तर करना हमें। लिखिए अभ्यास। प्रश्न 1, सोचिए और बताइए। ये क्या है? मौखिक। ये हमें ओरल बोलना है। ओरल मतलब बोल के दिखाना है। बाजार में आप किस भाषा का प्रयोग करते हैं? बताइए। बाजार में मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। बाजार में आप। प्रश्न 2, टेलीविजन में आपने किन किन भाषाओं के कार्यक्रम देखे हैं? उत्तर 2, बच्चे स्वयं बताएं कि हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अतिरिक्त कौन सी भाषाओं के कार्यक्रम देखते हैं। ये आपको बताना है। आप कौन से फिल्म देखते हो, कौन सी भाषा का, ये हमें आपको बताना है। प्रश्न 2 का उत्तर आपको अपने मन से लिखना। प्रश्न 3 ग, भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं के नाम बताइए। उत्तर असमी, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती। प्रश्न 2, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, भाषा किसे कहते हैं? इनके कितने रूप हैं? बताइए बच्चों। भाषा
विचारों और भावों को प्रकट करने का माध्यम है। भाषा द्वारा हम दूसरों की बात सुनते और समझते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है बच्चों, उत्तर लिखा आपने। भाषा किसे कहते हैं? इसके कितने रूप हैं? भाषा विचारों और भावों के प्रकट करने का माध्यम है। भाषा द्वारा हम दूसरे की बातें सुनते और समझते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। प्रश्न 2, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। प्रश्न 3, लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? अभी तक आपने देखा प्रश्न 1, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप हैं? आपने उत्तर देखा। प्रश्न 2, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न 3, लिखित भाषा किसे कहते हैं? अभी है प्रश्न 4, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रश्न 3, एक शब्द में उत्तर दीजिए। भाषा के कितने रूप हैं? 2, मौखिक और लिखित। ठीक है। पशु पक्षी मुख से क्या निकालते हैं? ध्वनि। प्रश्न 3, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? अनेक। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। लिपि की आवश्यकता कब होती है? लिपि की आवश्यकता लिखने में होती है। लिखने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्रश्न 4, खाली स्थान भरिए। भाषा द्वारा हम अपनी बात कहते हैं। मौखिक रूप में बोलना और सुनना आता है। हिंदी हमारी राजभाषा है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। प्रश्न 5, आप अपने माता पिता से पूछकर लिखिए कि वे कितनी भाषाएं जानते हैं। आपको अपने मम्मी और पापा से पूछकर यहाँ पर लिखना है कि वो कितनी भाषाएं जानती हैं। मम्मी को कितनी भाषाएं आती हैं और पापा को कितनी भाषाएं। ये आपको होमवर्क है, खुद करना है। नीचे लिखी भाषाएं भारत के किस प्रांत में बोली जाती है? रेखा खींचकर बताइए। ये जोड़े मिलाना हमें।
कश्मीरी कश्मीर, तेलुगु आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलुगु आंध्र प्रदेश। उड़िया उड़ीसा, उड़िया उड़ीसा। पंजाबी पंजाब। मलयालम केरला, केरला में। गुजराती गुजरात। हिंदी उत्तर प्रदेश, ठीक है बच्चों। प्रश्न 7, चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पहले चित्र में बच्चे मौखिक रूप से आइसक्रीम वाले से बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? मौखिक रूप, मौखिक रूप, ठीक है। ये क्या? चित्र देखकर भाषा का रूप ले। ये क्या है? बच्चे बोलकर आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम मांग रहे हैं, तो ये क्या करें? मौखिक। सेकंड वन क्या है? दूसरे चित्र में आदमी लिखित रूप में कार्य कर रहा है, तो ये क्या होगा? लिखित रूप। समझ में आया बच्चों आपको? आइसक्रीम वाले से हम बोल के आइसक्रीम मांग रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? मौखिक रूप। यहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? लिखित रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लिखित रूप। ओके बच्चों, थैंक यू।